बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है, आप अपना सिलेबस साथ साथ ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो तालीमी इदारे फ़िज़िकली भी खुलने जा रहे हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन लेक्चर्स या जिस भी तरीके से, अगर अल्लाह करे फ़िज़िकल क्लासेस अब 18 तारीख से स्टार्ट होती हैं इंशाअल्लाह, तो हम जो भी हमारा सिलेबस है वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ख़त्म करें, ताकि हम अपनी प्रेपरेशन जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो चैप्टर नंबर 8 में हमने यूजेस ऑफ अल्कीन्स लास्ट में डिस्कस किए थे। और आज हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का, जो कि तीसरे और आखिरी हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल है, यानी कि अल्काइंस पर मुश्तमिल है। तो आज हम सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अल्काइंस, जैसा कि आपको पता है कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक टाइप है, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसकी पहचान है। और इसमें अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन मजीद कम होते हैं, इसलिए जनरल फार्मूला आप इनका देखें CnH2n-2, ये इनका जनरल फार्मूला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अल्कीन्स के मुकाबले में भी 2 कम हाइड्रोजन मौजूद हैं। और इसका पहला मेंबर जो है वो C2H2 है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एसिटाइलिन और इथाइन। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। और ये ध्यान में रखें कि जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में डबल बॉन्ड डेवलप किया था, वैसे इसमें हमने एक और मजीद पाई बॉन्ड ऐड करना है, यानी कि इसमें आप समझ लें कि 2 दफ़ा रिमूवल होगी डिफरेंट स्पीशीज़ की। पहले डबल बॉन्ड डेवलप होगा और फिर अल्टीमेटली ट्रिपल बॉन्ड उसमें डेवलप होगा। मसलन डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब हमने डाइहेलाइड लेने हैं और वो विसिनल टाइप के होने चाहिए, जिसमें 2 लगातार कार्बन पर हेलोजन मौजूद होते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन पर आप देखेंगे हेलोजन मौजूद है, और इसको हम किसी भी बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो पहले एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और दूसरे से हेलोजन रिमूव होता है और डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है बिटवीन 2 कार्बन। फिर दूसरे स्टेप में एक और हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं और उससे एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यानी अल्काइन की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन में चूंकि एक हाइड्रोजन और हेलाइड रिमूव हो रहा है पहले स्टेप में, और दूसरे में भी सेम हाइड्रोजन हेलाइड, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया गया डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब इसकी पर्टिकुलर आप एग्जाम्पल देखें, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ये आपके पास एक डाइहेलाइड है विसिनल टाइप का, इसको आपने KOH से रिएक्शन करवाया। तो पहले इस कार्बन से आप देखें, ये वाला आपके पास कार्बन है, यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे से जो है वो हमारे पास हेलोजन रिमूव होगा और उनके दरमियान डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर 2 मिसिंग है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ब्रोमीन, या आप इसको इस तरह से भी कर लें, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ब्रोमीन, तो एक विनाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद KOH के साथ रिएक्शन होकर फिर एक हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल होगी और ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे कि ये सेकंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन हेलाइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। पहले में देखें जरा बेटे, एक HBr रिमूव हो रहा है 80 डिग्री पर और दूसरे में 150। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकंड मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है वो ज़रा डिफिकल्टी से होती है, लेकिन हो जाती है और हम एक अल्काइन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप टेट्राहेलाइड ले लेते हैं तो फिर आपने सिर्फ 4 हेलोजन एटम को रिमूव करना है। उसके लिए वही आप जिंक यूज करेंगे। जिंक 2 हेलोजन को रिमूव करेगा और डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और इसके साथ मजीद आप जब अगले स्टेप में जिंक लेंगे, मजीद 2 हेलोजन को रिमूव करेगा। तो इस तरह से बारी बारी पहले डबल बॉन्ड और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, डीहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड की फॉर्मेशन। तो आप देखिए इसमें सिर्फ हेलोजन रिमूव हो रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन तो थी नहीं जो रिमूव की जा सकती, इसलिए 4 हेलोजन बारी बारी रिमूव हो गए। तो इसलिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया डीहेलोजनेशन। तो यहाँ पर बेटे आप जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन है आपके पास कि जिंक हेलाइड बन जाएगा, या फिर अगर मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम हेलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ये वाला मेथड जिसमें हम पहले अल्केन और अल्कीन प्रोड्यूस कर चुके हैं, अब इससे अल्काइन भी करेंगे, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है।
इसमें करना बेटे ये होता है कि जो साल्ट का आप इंतखाब करते हैं वो एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड मिसिंग है, तो आपने उसको कंसीडर करना है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आ गया, वो अपीयर हो गया, सर यहाँ पर मिसिंग है, तो ये पोटेशियम मैलिएट मैलिक एसिड का सॉल्ट है, और ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है विद डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट है। तो पानी में डालने पर इसकी आयोनाइजेशन होगी, तो ये एक नेगेटिव आयन बनेगा और ये पॉजिटिव आयन बनेगा। तो एट एनोड जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा कि उसी तरीके से जैसे प्रीवियस था कि दो दो इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन, और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर फ्री रेडिकल उसी तरीके से रीअरेंजमेंट के प्रोसेस से गुजरते हुए CO2 प्रोड्यूस करेंगे, और ये बॉन्ड इनका कार्बन कार्बन का ब्रेक हो जाएगा, जो आपस में फिर ये बॉन्ड बनाकर इथाइन की फॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे। तो आप देखें कि ये बिल्कुल सेम मेथड है जो तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है कॉप्स का, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ये अभी रिमेंबर हो जाना चाहिए कि नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, नेगेटिव आयन से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल की रीअरेंजमेंट से हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बाकी कैथोड का रिएक्शन भी वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमने प्रीवियस मेथड में डिस्कस किया था। उसके बाद भी इथाइन को अगर आपने पर्टिकुलरली प्रोड्यूस करना है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो ये किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। ये बड़ी आसानी से कैल्शियम कार्बाइड बाजार में दस्तियाब है, उसमें आप पानी डालें तो फौरी तौर पर एसिटाइलिन गैस जो है वो लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम फिर गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बच्चों को गैस वेल्डिंग का आइडिया है, तो गैस वेल्डिंग में दो गैसेज मेनली इस्तेमाल होती हैं, एक ही एसिटाइलिन जो हम कैल्शियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन से बनाते हैं, और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन गैस। तो दोनों आपस में मिलकर बर्न होती हैं और उससे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर डेवलप होता है, जो किसी भी मेटल को वेल्ड करने के लिए और कट करने के लिए काफ़ी होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड बनता है बाय टेकिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी मेक कैल्शियम कार्बाइड विच ऑन फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस इथाइन। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बड़े पैमाने पर आप इससे इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अल्काइंस के रिएक्शंस के साथ और यूजेस के साथ हाजिर होंगे। तब तक बेटे मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।